बहुत देर से सुन रहे हैं तुम्हारा। सर्वर डाउन करने चला गया था। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। क्या बात है, अगर वर्तमान सरकार को रद्द सरकार कहें तो अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकता। ये सच प्रतीत होता है। अभी नीट परीक्षा लीक का मातम छात्र झेल नहीं पाए थे कि वहीं मध्य प्रदेश में दूसरी रद्द आ गई। जेल प्रहरी रक्षक और वन रक्षक का परीक्षा होना था। आज डिडोरी जैसे दूर दूर से छात्र आए हुए थे। इन छात्रों ने रात भर रेलवे स्टेशन, मैं वो दिखाएंगे कि बोला कि मैं रात भर रेलवे स्टेशन में था। दूर दूर से छात्र आए और जब पेपर देने पहुंचे आदित्य कॉलेज में, तब पेपर रद्द हो चुका था। एक छात्र तो रो पड़ा दहाड़े मार के। ये पूरी कहानी बताने के पहले हम कुछ इतिहास पे जाएंगे, क्योंकि एक बात और है, इतिहास भविष्य का दर्पण है। करिए जोरदार अभिनंदन मोहन यादव की सरकार। अक्सर डॉक्टर मोहन यादव जोरदार अभिनंदन करते हैं, तो क्यों ना आज पेपर रद्द होने पर भी आइए सब जोरदार अभिनंदन करें। और जिस तरह से कहा जाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उसी तरह मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करिए। वन रक्षक के पेपर रद्द। अब हम आपको बात करा रहे हैं, प्रदेश सरकार की बात बता रहे हैं। जो प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, तो हम आपको बता रहे हैं जेल प्रहरी दिसंबर 2024 पेपर रद्द, पेपर लीक। अब अगले जाइए, वन रक्षक 2025 पेपर रद्द। मार्च 2025 में वन प्रहरी की जगह निकली, उस बार भी पेपर रद्द। स्टेटस तकनीकी गड़बड़ी। अब ये क्षेत्र वन रक्षक 7 जून 2026 पेपर रद्द, कारण अज्ञात। अब आप समझ लीजिए कि विगत 3 सालों में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भर्ती 0, वसूली करोड़ों पे। ये जब फार्म भरे जाते हैं तो छात्रों से फीस ली जाती है, फार्म खरीदे जाते हैं, ऑनलाइन वाले को दिया जाता है, या यूं समझें कि एक भर्ती में कई करोड़ों के आंकड़े होते हैं। एक छात्र से कम 200 से 300 रुपया, 500 रुपया खर्चा होता है, और ये सारा पैसा सरकार के खाते में जाता है। 3 साल से भर्ती रद्द हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि कई करोड़ रुपया बेरोजगार छात्रों से और बच्चों से मध्य प्रदेश सरकार ने वसूला। और ये सरकार का जोरदार अभिनंदन करिए, क्योंकि यह जोरदार अभिनंदन करने लायक है। क्योंकि जिन युवा और किसान की बात करती है, वो युवा और किसान की हालत यह है कि माँ के गहने रख कर बच्चा परीक्षा देने आया और फपक कर रो पड़ा कि मैं डिडोरी से आया हूँ 140 किलोमीटर दूर से। माँ के गहने रख के, मेरे पास किराया नहीं था, हम माँ, बच्चे और पिता दोनों आए थे, रात भर स्टेशन में रहे, और जो परीक्षा देने गए तो परीक्षा रद्द हो। इससे हंगामा मच गया, सारे छात्र इकट्ठा हो गए, और होना भी चाहिए, पर हद कहते हैं। हम इसके पहले एक बात और कहना चाहेंगे, जो इस पार्टी के नेता करता धरता और पार्टी के लोग हैं, उनसे भी मेरा सवाल है, क्या इसी तरह से पेपर रद्द होना चाहिए? क्या आपका जमीर जिंदा नहीं है? अगर जिंदा है तो सच बताइए, क्या ये सही है? हर पेपर लीक होते हैं, हर परीक्षा फेल होती है, क्या यही जोरदार अभिनंदन और विकसित भारत की तस्वीर है? अगर 2047 की ये विकसित भारत की तस्वीर है, तो इस तस्वीर को बनना नहीं चाहिए। क्योंकि युवा और किसान अगर बर्बाद हो गए तो ये समझ लीजिए देश कहीं का नहीं रहेगा। जोरदार अभिनंदन। और ये जो सत्ता में बैठे लोग और उनके जो कहते हैं मीडिया में अंधभक्त, एक बार आंखें खोलिए और अपना जमीर जिंदा करिए और पूछिए कि आपके बच्चों के साथ जो ये हो रहा है, क्या ये सही है? नेट का पेपर लीक, पेट का पेपर लीक, वन रक्षक का पेपर लीक, मतलब ये बताइए कितनी भर्तियां की है सरकार ने आपकी, और फिर किस बात का अभिनंदन? उसके बाद हम एक वीडियो दिखाएंगे, जरा गौर से देखिएगा। बच्चों ने आंदोलन किया और पैदल मार्च करके सतना कलेक्ट्रेट तक आए। एसडीएम 2 मिनट के लिए आए और बोले
बात आगे तक पहुंचाएंगे। तो आज 3 साल पहले से ये चल रहा, तब एसडीएम साहब बात नहीं पहुंचाए। उसके बाद एक वीडियो और सुनिएगा गौर से, बच्चे अपनी व्यथा कर रहे थे, वहीं आवाज के आधार पे मैं कह रहा हूं, वो आवाज लग रही है मुझे कि सतना सिटी कोतवाली की टीआई की आवाज है, जो कह रहे हैं कि हम सुधार देंगे। अरे आप बच्चों को कहाँ सुधारेंगे भाई। हालांकि उस बात को उन्होंने बाद में संभालने का प्रयास किया और कहा कि एक आध की फीस तो मैं किराया मैं दे सकता हूं, आप इतने दानवीर नहीं है साहब, द्विवेदी जी, तो आप समझ लीजिए। और उन बच्चों के दर्द की संवेदना आप नहीं समझते, क्योंकि अभी आप कुर्सी पे बैठे हैं। और क्या सुधार देंगे आप। एक बात सोचिए साहब, बच्चे हैं, दर्द से रो रहे हैं, उनके फीस नहीं है, माँ का जेवर रख के आया है, और आप कहते हैं कि हम अपनी पे आ जाएंगे। क्या करेंगे साहब आप बच्चों के साथ। हालांकि इस बात को सुधारने का काम किया, पर ये सोचने और समझने की बात है। कप्तान को और राजनेताओं को, सतना के सांसद और मंत्रियों को इस बात की समझने की बात है कि ये बच्चों के दर्द और संवेदना का विषय है। यह अलग बात है कि कोई भी तकनीकी का खराबी रही हो, पर क्या 3 सालों से लगातार इसी तरह खराबी आएगी। ये दुख की बात है। सरकार को भी इसको संज्ञान लेके और इस तरह के अधिकारियों की भाषा को भी संज्ञान में लेके सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करती तो ये माना जाएगा कि युवाओं के साथ सरकार का मंशा यही है कि फार्म भरो, फार्म में उलझा दो और पेपर रद्द कर दो। मैं उनके पार्टी के नेताओं से भी कहूँगा कि अपनी सत्ता और सरकार से ये सवाल जरूर करें, ये जरूर पूछें। ये पूरे राष्ट्र और पूरे देश के बच्चों का भविष्य भाई। यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष से दूर हो जाइए साहब, इसमें राजनीति ना करिए। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों से कहता हूँ, यह राजनीति का समय नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का समय है। और बच्चों के भविष्य पर इस तरह के अंजाम और रद्द निश्चित तौर पर देश के लिए शुभ नहीं हो सकते। शांत रहो, ये होता है फिर मैं बताऊं क्या होता है। बहुत देर से सुन रहे हैं तुम्हारा। सर्वर डाउन करने चला गया था पुलिस। आने जाने का मैं दे दूंगा और इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। सर आप क्यों देंगे सर, ऐसा प्रथा है। एक व्यक्ति दोषी थोड़ी ना सर, एक व्यक्ति प्रताड़ित थोड़ी ना है सर, एक व्यक्ति प्रताड़ित थोड़ी ना है सर। ऐसा कर सकते हैं बेटा कि ऊपर पहुंचा सकते हैं और फीस जो होगा ऊपर कर सकता है। आप भी जानते हो, मैं भी आपको थोड़ा शांत रहो, ये होता है फिर मैं बताऊं क्या होता है। बहुत देर से सुन रहे हैं तुम्हारा। इतनी परेशानी से हमने डिंडौरी जिला से आया है भैया। हाँ बताइए भाई, समस्या है। बहुत देर से सुन रहे हैं तुम्हारा। सर्वर डाउन करने चला गया था।